Hello students, in this video we will discuss question number 16 from exercise 5.3 and page number is 113 from NCERT. Okay, so take your books at the time of watching this video. So I have discussed all the 15 question from exercise 5.3. Now we will discuss question number 16. So question is the sum of 700 is used to give a 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 700 रुपये हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि स्कूल के अंदर फॉर द प्राइज़. ठीक है, प्राइज़ की इसके मतलब आपको प्राइज़ देनी है 700 रुपये की, और जो ईच प्राइज़ है वो आपकी क्या है 20 लेस है इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. ठीक है, मतलब मेरी अगर x रुपये है तो नेक्स्ट प्राइस क्या बनेगी x-20, नेक्स्ट क्या बनेगी आपकी x-40, इस तरह से. ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज़ अगर मान लो x है तो सेकंड प्राइस क्या बनेगी x-20, थर्ड प्राइस क्या बनेगी x-40, इस तरह से. ओके, तो आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, और 7 कैश प्राइज हैं ना, टोटल जो प्राइज हैं वो आपके 7 हैं. तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन. तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक फर्स्ट प्राइज़ के हमने पैसे ले लिए कि जो पहली प्राइज़ है वो कितने रुपए की है p रुपए की है. ठीक है, x मान सकते हो आप. तो सेकंड प्राइज़ क्या बनेगी p-20, थर्ड क्या बनेगी p-40, थर्ड क्या नेक्स्ट क्या बनेगी p-60, इस तरह से. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. तो d की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई 20 आ गई, और जो a हमारा हमने क्या लिया है p लिया है अभी, तो क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है. फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू पता होगी तो बाकी वैल्यू पता चली जाएंगी हमें, तो फर्स्ट की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है. ठीक है, तो देखो गिवन क्या है आपको कि टोटल जो है पैसे हमारे पास कितने हैं 700 रुपये, यानी कि सब प्राइज़ों को हम ऐड करें तो कितना आएगा हमारा 700. सात जो प्राइज़ हैं सातों प्राइज़ों का जो एडिशन है वो कितना है आपका 700, और जो डिफरेंस है सब में कितने का है 20 रुपये, सॉरी -20 का है, क्योंकि 20 रुपये कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, तो -20 है डी की वैल्यू, और ए जो लिया है पी लिया है. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल सी बात है, सीरीज ऐड करने वाला. S7 की वैल्यू क्या होगी 700 इक्वल्स टू n/2, 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 700 इक्वल्स टू 7/2 2 इंटू पी. ए की वैल्यू हमने पी ली है, n की वैल्यू 7 है, और डी की वैल्यू हमारे पास -20 है. ठीक है, तो 702 आपका किधर जाएगा, इधर चला जाएगा. ठीक है, लेफ्ट में, तो 700 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, 2 इंटू पी कितना है 2p, 7-1 कितना है 6, और -20 आपका -20 हो जाएगा. ठीक है, 7 इक्वल्स टू 2p एज इट इज है, 6 का मल्टीप्लाई -20 करेंगे तो -120. ठीक है, 1400, 700 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 1400, और 14p, और 840 को हम क्या लिया है राइट साइड में लिया है, 14p आपका 840 को हम लेफ्ट में लिया है, 14p आपका राइट में बचा. तो 1400 प्लस 840 कितना आया 2240 इक्वल्स टू 14p. तो देखो p की वैल्यू कितनी आएगी 2240/14, तो कितनी आई हमारी 160. तो 160 क्या है हमारी फर्स्ट प्राइज़ है. पहली प्राइज़ कितनी है 160 रुपये, यानी जो फर्स्ट विनर होगा उसको कितने रुपये पैसे मिलेंगे 160 रुपये मिलेंगे. नेक्स्ट प्राइज़ कितनी है आपकी -20 है, तो नेक्स्ट प्राइज़ कितने बनेगी 140, उससे नेक्स्ट प्राइज़ 120, उससे नेक्स्ट प्राइज़ 100, उससे नेक्स्ट प्राइज़ 80, उससे नेक्स्ट 60, और उससे नेक्स्ट 40. 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ना. वन 2 3 4 5 6 7, हाँ ये तो 40 रहेगा इसमें ना. तो देखो फर्स्ट प्राइज़ वाले को कितने मिलेंगे 160 रुपये, सेकंड प्राइज़ वाले को 140 मिलेंगे, थर्ड प्राइज़ जो आएगा दैट इज़ 120, फोर्थ प्राइज़ वाले को 100 रुपीज़, फिफ्थ वाले को 80, सिक्स्थ वाले को 60, और सेवन्थ वाले को 40 रुपये मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना था. ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो मनी थी 700 रुपये आपको डिवाइड करने थे किस में 7 विनर्स के अंदर, जिसमें से फर्स्ट विनर की जो प्राइज़ है वो सेकंड से 20 ज़्यादा है, और सेकंड वाले की थर्ड से 20 ज़्यादा है, थर्ड वाले की फोर्थ से 20 ज़्यादा है, मतलब 20 रुपये का डिफरेंस सब में. ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो आपको सारी प्राइज़ निकालनी थी, दैट इज़ द क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ठीक है, एक स्कूल है, इसमें स्टूडेंट ने सोचा कि ट्री करने का प्लांटेशन. It was decided that number of tree that each section of each class will be planted will be same as the class in which they are studying. For example, a section of first will plant
इन सेक्शन सेकेंड विल सेकेंड 2 प्लांट्स एंड सो ऑन, ठीक है, टिल क्लास 12 देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये एक क्लास है, एक देखो क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है, उसके अंदर आपकी कितनी है 12 क्लास हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितनी क्लास हैं आपकी 12 तक स्कूल है, ठीक है, जैसे अपना स्कूल है 12 तक, और 12 तक का आपका स्कूल है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसमें कह रहा है कि हर सेक्शन के 3 हैं, इसके 3 पार्ट हैं, ABC, इसमें ABC, इसमें ABC, इसमें ABC, इस तरह से हैं, ठीक है। हर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है और हर क्लास कितने प्लांट ट्री कर रही है, जितने उसके अंदर क्लास है, मतलब एक क्लास है तो ये कितने प्लांट करेगी आपकी, देखो सेकंड क्लास कितना प्लांट करेगी आपका 2, ये कितने करेगी 3, ये कितना करेगी फोर्थ क्लास 4 प्लांट, ये कितने करेगी 5, ठीक है। अब देखो 2 बेटा ये भी करेंगे, 2 ये भी करेंगे, 2 ये भी करेंगे, ये 3 ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। चौथी क्लास के आपके फोर्थ क्लास के 4 ABC, फिफ्थ क्लास के 5 ABC, इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक का कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसका 3 से, क्योंकि सभी में 3 सेक्शन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, देखो टोटल सेक्शन, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बाय द स्टूडेंट इज AP, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 8 9, तो ठीक है। तो आपकी ये सीरीज़ बन गई एक तरह से, क्योंकि देखो पहली क्लास एक ट्रिक कर रही है, दूसरी क्लास 2 प्लांट लगाएगी, तीसरी क्लास 3 प्लांट लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 लगाएगी, जैसे आपकी 10th क्लास है तो आपकी कितने प्लांट लगाएंगे 10, ठीक है। 10 A स्टूडेंट लगाएंगे, A क्लास वाले, 10 B और 10 C वाले, तीनों 10 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है इसकी A, D की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, तो देखो सम निकालते हैं पहले S12 का, ठीक है। ये अभी एक सेक्शन का काम चल रहा है, देखो ये बेटा क्या आपका एक ही सेक्शन का है अभी, ठीक है। तो S12 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यानी टोटल पेड़ कितने लगेंगे एक सेक्शन के द्वारा, 3 सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं, ओनली एक सेक्शन की। B के बाद में बात करेंगे, C के बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी A सेक्शन में ये क्लास है हमारी 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी सीरीज़ बन गई। तो D की वैल्यू 2 - 1 1, A की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ से S12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल 12 की वैल्यू है ना, देखो 12/2 2A + n - 1 × D, ठीक है। n की वैल्यू 12 है, -1, D की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 11 × 1 कितना हो जाएगा 11, तो देखो 6, 11 + 2 कितना होगा 13, और 30 के मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 78, ठीक है। अब 78 कितने लगाए हैं आपकी A सेक्शन ने, सभी क्लासों के A सेक्शन लगाएं, क्लास A के एक सेक्शन ने, क्लास 2 के A सेक्शन ने, क्लास 3 के A सेक्शन ने, और 78 तो एक सेक्शन लगाएं, तो 3 सेक्शन किससे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। सो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द सेक्शन ऑफ 1 सेक्शन ऑफ क्लास 78, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द 3 सेक्शन, क्योंकि सभी के पास 3 सेक्शन है, तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ट्री कितने प्लांट होंगे आपके 234। समझ आया क्वेश्चन। हर क्लास कितने प्लांट लगा रही है, जितना उसका नंबर है, जैसे आपका 10th क्लास है तो आपकी क्लास कितने लगाएगी 10 लगाएगी पेड़ हर सेक्शन, ठीक है। तो अभी हम कह रहे सबसे पहले क्या निकाला, एक सेक्शन निकाल दिया, उसका मल्टीप्लाई लास्ट में कैसे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सभी के अंदर 3 सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 कंप्लीट है। तो टोटल पेड़ कितने लगे हमारे 234, ठीक है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, A में भी 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ठीक है। तो टोटल क्लास कितनी हो गई हमारी 36 हो गई एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिव एट A and B, स्टार्टिंग विद द सेंटर ऑफ A एंड द रेडियस इज 0.5 1.0 1.5 2.0 एंड शो ऑन फिगर, ठीक है। एक फिगर दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, देखो ठीक है। एक स्पाइरल दे रखा है जो आपका कंटिन्यू मूव करता जा रहा है, मैं आपको बना के मैं आपको बुक ही दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये आपका स्पाइरल दे रखा है, देखो ये स्पाइरल ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो आपकी जो सबसे पहले आपका सेमी सर्किल कितना बनेगा, ये वाला सेमी सर्किल है, फिर सेमी सर्किल आपका ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, ठीक है। तो जिसकी रेडियस है वो कैसे बढ़ रही है, सबसे पहले रेडियस था 0.5,
यानी कि ये कितना था आपका 0.5। और फिर ये सेमी सर्कल सेकंड बन गया। देखो ये सेमी सर्कल है छोटा वाला, ये रहा, ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा प्रॉपर। ये सेमी सर्कल है पहले, और फिर ये बड़ा बड़ा वाला, और फिर ये इससे बड़ा बन गया, और फिर ये इससे भी और बड़ा बन गया, फिर और इससे बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी सबसे छोटी वाली जो सेमी सर्कल है, आधा रेडियस, आधा सर्कल वाला सेमी सर्कल उसको बोलते हैं, आधे सर्कल को। तो उसी जो रेडियस है कितनी है 0.5, उससे बड़े वाले की फिर 1, फिर 1.5, फिर 2.0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर बार कितना बढ़ रही है ये 0.5 से। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 आ गई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमीकर्न। तो आपको क्या निकालना है, 13 सेमी सर्किल की जो लेंथ है टोटल कितनी आएगी। तो हमें पता है जो सेमी सर्किल होता है उसकी जो लेंथ आती है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, पूरे सर्किल कितना होता है 2πr होता है, ठीक है। सर्किल होती है उसकी सर्कमफ्रेंस है, मान लो सर्किल है, तो इसको हम जो टोटल है इसको ऐसे खोल दें तो कितना आएगा 2πr ही आएगा, और आधे की कितनी आएगी πr, ठीक है। तो सेमी सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है या पेरीमीटर होती है दैट इज़ द πr, ओके। तो देखो, तो सबसे पहले I1 से लिया है हमने फर्स्ट वाले सर्किल को, हाफ सर्किल को, है ना, पूरे सर्किल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हाफ सर्किल की बात हो रही है। तो I1 तो क्या आएगा पाई इंटू आर, तो कितना आया हमारा π/2 सेंटीमीटर, ओके। I2 की वैल्यू कितनी है देखो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई अब 1 हो गई, तो पाई सेंटीमीटर। I3 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास पाई इंटू 1.5, तो कितनी हो गई 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी आपकी सीरीज चलती जाएगी। तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी देखो, π/2 पाई, 3π/2, फिर क्या आएगी 2π, नेक्स्ट कितनी आएगी इससे 2π में क्या ऐड करेंगे फिर वापस से, ठीक है, 2.0 सेंटीमीटर पर जो भी आएगी 2.5 ही आएगी, ठीक है। तो ये सीरीज़ बन गई हमारी π/2 पाई, 3π/2, 2π। तो जिसमें देखो ए की वैल्यू जो है क्या है π/2 है, डी की वैल्यू क्या है पाई माइनस π/2 करेंगे, कितना आएगा आपका π/2, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास π/2। नेक्स्ट देखो, अब क्या निकालना है आपको S13 कि लास्ट में जो सेमी सर्किल बनता जाएगा, जो 13वां हाफ सर्किल आएगा, और स्टार्टिंग से 0 मतलब यहाँ से आपका सेंटर से वहाँ से उसकी लेंथ कितनी होगी टोटल। जैसे मान लो ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किल है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे 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 बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हर बार ऐसी सर्किल देखो ये आपका ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से हुआ, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो ऐसे आपके 13 हाफ सर्किल बनेंगे, उनकी जो टोटल लेंथ आएगी इस तार की, ये वायर मान लेते हैं एक वायर है, तो इस वायर की टोटल लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन सबको ऐड कर देना है, पहले सर्कल प्लस सेकंड सर्किल, हाफ की बात हो रही है, हाफ पहला सर्किल प्लस दूसरा हाफ सर्किल प्लस तीसरा हाफ सर्किल प्लस चौथा हाफ सर्किल, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। कितना आएगा आपका S13 की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13/2, ठीक है। 2a, ए की वैल्यू कितनी है π/2, n-1, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13-1, और डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास π/2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 13/2, 2 से 2 कट हो गया, पाई बचा, और 12/2 π/2, तो 2 से 12 कटा कितनी बार 6 बार, तो 6π, 6π प्लस पाई 7π, और 7 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आएगा 91π/2, ठीक है। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 91/2 इंटू 22/7, 2 से कितनी बार गया 11, और ये कितने बार जाएगा 13, तो 13 इंटू 11 कितने होते हैं 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आई होप समझ के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ डायग्राम में, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आपका ए से स्टार्ट होके और ऐसे आपका ये सर्किल घूमता जा रहा है। तो ऐसे आपके देखो एक सर्किल बन गया हाफ, दूसरा हाफ सर्किल, तीसरा हाफ सर्किल, फोर्थ हाफ सर्किल, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे जो 13 सर्किल बनेंगे, हाफ सर्किल बनेंगे, उनकी जो टोटल लेंथ होगी, मतलब इस तार की जो लेंथ है कितनी आएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी आई थी हमारी πr, इसकी कितनी आई थी पाई इंटू जो भी आई थी, इसकी आई थी π/2 पहले वाले की, सेकंड की कितनी आई थी पाई, थर्ड की कितनी आई थी 3π/2, इस तरह से, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 20 को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, टाइम लग जाएगा इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें आपको अच्छे से ध्यान लगा के इनको अच्छे से वीडियो देखना है, और सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड किए थे स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो आपको ये वाला नोट नहीं करना है बिल्कुल भी, मैंने आपको जो सेंड किए हैं वही नोट करने हैं आपको प्रॉपर वे में, ठीक है। ये मैं आपको रफली बता देता हूँ कोई कैसे करते हैं। चलिए, ओके।